Hello students, good morning all of you. This is Jyoti Khanna here. Today we will start a new chapter that is business environment. आज हम business environment chapter start करेंगे. So let's start this chapter with its meaning, characteristics and its importance. इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका मीनिंग करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स all those factors which influence the business and business has no control over them. कि ऐसे सब फैक्टर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स जिनका बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट होता है लेकिन बिजनेस का इन फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, दैट टर्म इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. ऐसी टर्म को बिजनेस एनवायरनमेंट कॉल करते हैं. तो यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में उन सभी फैक्टर्स में इंक्लूड करेंगे जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, बिजनेस को प्रभावित करेंगे. तो बिजनेस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. तो ये सब फैक्टर्स मिलकर बिजनेस को जो है अफेक्ट करेंगे, लेकिन जब बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो ऐसी टर्म को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कॉल करेंगे. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेजर फीचर्स कौन कौन से हैं. नंबर 1 इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे दैट आर एक्सटर्नल टू इट. एक्सटर्नल का मतलब कि जो इसके कंट्रोल से बाहर होंगे. बिजनेस एनवायरनमेंट में मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जिनका बिजनेस के अंदर ही जो पाए जाते हैं, उन फैक्टर्स को इंटरनल फैक्टर्स कहेंगे. बिजनेस का इन फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल होता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स ऐसे सब फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं और बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. ऐसे सब फैक्टर्स को, फोर्सेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही हमें इंक्लूड करना है. सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होती हैं. स्पेसिफिक का मतलब जो कुछ स्पेशल एरियाज में इफेक्ट करेंगी, हर बिजनेस के ऊपर जिसका अलग इफेक्ट होगा, दैट टर्म इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस मीन्स कि जहां पर हर बिजनेस के ऊपर जिसका सेम इफेक्ट आएगा, दैट टर्म इज कॉल्ड जनरल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, ऐसे में अगर उस पॉलिसी का इफेक्ट सभी बिजनेसेस के ऊपर इक्वल आ रहा है तो ऐसी फोर्स जनरल फोर्स कहलाएगी. लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करने से अगर हर बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट डिफरेंट आ रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स. तो ऐसी फोर्स को स्पेसिफिक फोर्स कॉल करेंगे. तो यानी कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर स्पेसिफिक फोर्सेस भी होती हैं एंड जनरल फोर्सेस भी होती हैं. थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, गवर्नमेंट की पॉलिसी में सपोज ये चेंज आया कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, सपोज वो कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकती, तो ऐसे में गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करने की वजह से टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी में चेंज आएगा, कहीं ना कहीं लीगल एनवायरनमेंट में, लीगल फैक्टर में चेंज आएगा. कैसे कि अगर कुछ गुड्स का अगर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, इट मीन्स उन गुड्स की प्रोडक्शन विद इन इंडिया स्टार्ट होगा, कुछ टेक्निक्स में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी. तो ऐसे में सिमिलरली कंज्यूमर्स के टेस्ट में कुछ चेंजेस आएगा कि अगर कंज्यूमर्स को वो गुड्स अवेलेबल नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो उसके बदले कुछ दूसरे गुड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे. तो इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेट करेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, द टर्म इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस. तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक मेन फीचर है. नेक्स्ट इज डायनेमिक नेचर. जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है डायनेमिक नेचर का होता है. डायनेमिक मीन्स कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं.
ये ऐसा नहीं होगा कि एनवायरनमेंट में अगर हमने वन टाइम स्टडी कर लिया इन फैक्टर्स को तो उन फैक्टर्स में कभी चेंज नहीं होगा। नो, बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में अगर हम यूँ कहें कि रिपीटेडली चेंज आता है, फ्रिक्वेंटली चेंज आता है, तो ये पॉसिबल है। तो एक फैक्टर में अगर चेंज आ रहा है तो नेचुरली दूसरे फैक्टर्स में भी चेंज आने के चांसेस होंगे। सिमिलरली कितनी फ्रिक्वेंटली उसमें चेंज आ रहा है ये भी पॉसिबल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो डायनामिक नेचर के होंगे। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस उन फैक्टर्स को कितनी जल्दी स्टडी करके और खुद को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन का मतलब कि इनमें कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं होती। सपोज आज हम ये कहें कि आज ये जो टेक्निक्स इन्वेंट की गई है ये टेक्निक बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन नहीं, ये अनसर्टेन है। सपोज ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ न्यू टेक्निक इन्वेंट हो जाए तो जो ओल्ड टेक्निक है वो यहाँ से मार्केट से ऑब्सोलीट होने के चांसेस होंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के में अनसर्टेनिटी रहती है, इसमें कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। एनवायरनमेंट को स्टडी करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना एक इजी टर्म नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। किस लिए कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को वन टाइम में स्टडी करना ये बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के सभी फैक्टर्स को रीड करना, उनको स्टडी करना और एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेसेस पर किस तरह से इफेक्ट डालेगा ये सब कुछ स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क माना जाता है। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स का हर बिजनेसेस के ऊपर एक डिफरेंट इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल इसका लोकल कंडीशंस पर तो डिफरेंट इफेक्ट होगा ही होगा, साथ के साथ लोकल कंडीशंस में जितने बिजनेसेस हैं हर बिजनेस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है ये भी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में डिफरेंट होता है। तो रिलेटिविटी पाई जाती है। रिलेटिविटी मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कुछ डिफरेंस पाया जाएगा कि एक बिजनेस के ऊपर जो इफेक्ट है वो दूसरे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट से सेम नहीं हो सकता। तो ये इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मेजर फीचर्स थे कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल होता है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। इंटर रिलेटेडनेस पाया जाता है, डायनेमिक नेचर का है, अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है एंड रिलेटिविटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस के अंदर इसके क्या क्या इसके मेजर जो बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस में जो पॉइंट दिया है फर्स्ट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को अगर एक एनालिस्ट जितनी जल्दी स्टडी करता है और उस स्टडी करने के बाद वो जितनी जल्दी उसके अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करता है, इट मीन्स वही पर्सन वही बिजनेस जो है मार्केट में स्टेबल रह सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे ही चेंज हुई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होने की वजह से उसका एडवांटेज जितनी जल्दी अगर बिजनेसेस ले रहे हैं तो उन बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस एडवांटेजेस को कितनी जल्दी कितनी टर्म्स में ले रहे हैं। तो इस टर्म को हम क्या कॉल करते हैं? फर्स्ट मूवर एडवांटेज कॉल करते हैं। नेक्स्ट इज वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या होता है? वार्निंग सिग्नल होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हम कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। नॉर्मली वो फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं, उन फैक्टर्स को एक्सटर्नल कॉल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको ट्रीट करेंगे। तो वार्निंग सिग्नल के अंदर ये जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं ये बिजनेस को ये बताती हैं कि अगर इन एक्सटर्नल फोर्सेस को क्विकली रैपिडली इनको स्टडी किया जाए तो बिजनेस जो है मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, सक्सेस को अचीव कर सकता है। वार्निंग सिग्नल में नॉर्मली जो बिजनेस होता है वो अपना एक स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट एनालिसिस मीन्स कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है ये बिजनेस के इंटरनल फोर्सेस से रिलेटेड है। क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसके मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं,
वीकनेसेस का मतलब होता है कि क्या उसकी कमज़ोरी है, उसको वीकनेसेस कॉल करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ उसको मार्केट में कहाँ कहाँ से बेटर कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थ्रेट्स की उसको किन चीज़ों से डर बना रहेगा, कौन से उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको थ्रेट्स कॉल करते हैं। तो जो स्वॉट एनालिसिस है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स में जो ये अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स है, यही इसको वार्निंग सिग्नल इसको कॉल करेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो एक वार्निंग सिग्नल का काम करती हैं कि अगर इन एक्सटर्नल फोर्सेस को टाइमली स्टडी नहीं किया जाए तो बिजनेस के लिए एक मेजर ड्रॉबैक क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज में क्या होता है कि नॉर्मली बिजनेस के लिए 4 रिसोर्सेज मेन माने जाते हैं, इसको हम 4M कॉल करते हैं। 4M मीन्स मैन, मनी, मशीन्स एंड मटेरियल्स। 4M जो है हर बिजनेस में अवेलेबल होता है। मैन मीन्स जो उसके मैन पावर है, मनी, मशीन्स एंड मटेरियल। तो ऐसे में बिजनेस के पास ये जो 4M है ये स्कार्स नेचर के होते हैं। स्कार्स नेचर के होने की वजह से ये हर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन यूजफुल रिसोर्सेज को कैसे अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एनवायरनमेंट का स्टडी पर डिपेंड करेगा कि ऐसा कोई बिजनेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी कर रहा है, इट मीन्स वो यूज रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का मतलब कि एनवायरनमेंट में फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं, पॉलिसीज़ में चेंज होता है, टेक्निक्स में चेंज होता रहता है, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ नए लॉज बनते रहते हैं। तो डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट में एक बिजनेस इन चेंजेस को कितनी जल्दी अपने खुद के बिजनेस के अंदर अडॉप्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट को अगर सपोज कोई प्लानिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेशन का वर्क करना है, तो ऐसे में अगर उसने एनवायरनमेंट की स्टडी प्रॉपरली की हुई है, तो गवर्नमेंट ने जो लॉज क्रिएट किए हैं, इन लॉज के अकॉर्डिंगली अगर एक बिजनेस अपनी प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्विकली चेंजेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस में एग्जिस्ट, वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। लास्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। नेचुरली इस एक बिजनेस की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी? अगर एक बिजनेस जिसने इन सभी फैक्टर्स को डीपली स्टडी किया है, तो डीपली स्टडी करने की वजह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में नॉलेज रखता है, उसको कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस मालूम है, उसको ये मालूम है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे में वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकता है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी जो हमने इस चैप्टर में किया। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।